सत साई सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति एवं साधना। मानव जीवन परमात्मा की सृष्टि में सर्वोत्तम रचना है। जीवन में परम शांति एवं मुक्ति परमात्मा की भक्ति और साधना से ही प्राप्त होती है। जीव जब माँ की कोख में आता है अर्थात गर्भावस्था में रहता है, तब वह अपने शरीर धारण करने के उद्देश्य को नहीं भूलता। वह दिन रात परमात्मा को याद करते हुए कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो। बाहर निकल कर मैं वही सत्कर्म करूँगा जिनको करने के लिए मुझे मानव जीवन दिया है। माँ के गर्भ में जीव को अतिशय पीड़ा होती है। माँ अगर 2 घूंट पानी भी पीती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा समुंदर उस पर टूट पड़ा हो। माँ भोजन के 2 निवाले अगर पेट में डालती है तो वह अपने ऊपर पहाड़ टूट पड़ने जैसी असहनीय पीड़ा का अनुभव करता है। लेकिन वही जीव जब मानव शरीर धारण करके गर्भावस्था से बाहर आता है, तब माया उसी क्षण उसको अपने आगोश में ले लेती है। पहले वह गर्भ से बाहर निकल कर परमात्मा के स्मरण के लिए रोता था। बाद में माँ के स्तनों का दूध पान करके माँ के लिए रोना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे माया रचित मैं और मेरी की दुनिया में फंसकर परमात्मा को ही भूल जाता है। अपने पास पद, कुल और जाति को औरों से ऊंचा साबित करने तथा अपने पुत्र पुत्री और पत्नी को सुख देने के चक्कर में करते और कुकर्ते का अंतर भी भूल जाता है। वह 84 के बंधन में बंधकर परमात्मा की भक्ति एवं साधना से विमुख हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य अपने ही किए कृत्यों एवं कुकर्तों से ऊब जाता है। उम्र की बढ़ती हुई रेखा के सामने उसे अपने जीवन रेखा छोटी प्रतीत होने लगती है। सुख के सांसारिक साधनों के बीच रहकर भी मन विचलित होने लगता है। एक अनजानी सी अज्ञात और अनदेखी शांति की चाहत उसे बेचैन करना शुरू कर देती है। उस शांति की तलाश में वह संत सम्मेलनों में तीर्थस्थलों में विचरण करने लगता है। एकांत की खोज करता है और पूर्ण शांति न पाकर गुरु की शरण में जाता है अर्थात अपनी जीवन मुक्ति और परम शांति को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करता है। गुरु उसके जीवन को सफल बनाने के लिए, उसके जीवन में शांति लाने के लिए ज्ञानोपदेश देकर परमात्मा की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिसका अनुसरण करके मानव जीवन की शांति पिपासा पूर्ण हो जाती है। मनुष्य को परमात्मा के दर्शन मिल जाते हैं। संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, कबीर भक्ति न सैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब ढाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भारतीय अध्यात्म जगत में निर्गुण निराकार, निर्गुण यानी निराकार, ब्रह्मा और सरगुण साकार। ब्रह्मा 2 तरह की मान्यताएं हैं जिनके आधार पर अहम गरम उपासना अर्थात आत्मा की उपासना और प्रतीक उपासना अर्थात अपने से भिन्न उपासना की पद्धतियों का प्रचलन। अहंस उपासना में साधक सहस्त्रसार अर्थात परमात्मा के लोक में पहुंचकर परमात्मा पर अखंड ज्योति में विलय होकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। प्रतीक उपासना में भक्त या साधक जिस देवी देवता की पूजा आराधना करता है वह उसी के लोक में पहुंच जाता है, जिससे अस्थायी समय के लिए उसको सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, मगर समय पूरा होने के बाद वह वापस संसार में आकर जीवन मरण के बंधन में बन जाता है। क्योंकि सभी देवी देवताओं के लोक काल और कर्म के लोक हैं, यहाँ तक कि खाकी मन की सृष्टि है और जीव आत्माओं का आना जाना लगा ही रहता है। परमात्मा ने पिंड और ब्रह्मांड की रचना एक जैसी ही बनाई है। ब्रह्मांड का संपूर्ण नक्शा पिंड के अंदर मौजूद है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो भक्त या साधक अपनी भक्ति और साधना से पिंड में स्थित जिस देवी देवता के लोक में पहुंच जाता है, वह मरणोपरांत ब्रह्मांड के उसी लोक में जाकर स्थित हो जाता है। जैसे कोई
भक्त या साधक अपनी भक्ति और साधना के बल पर पिंड में स्थित नाभि कमल तक पहुँच जाता है। मरणोपरांत वह ब्रह्मांड की विष्णुपुरी को प्राप्त कर लेता है। परम संत बाबा गरीबदास जी ने पिंड और मौजूद ब्रह्मांड के लोकों का वर्णन अपनी वाणी में निम्न प्रकार से किया है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजन ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकर दुख भंजनम मोल चक्कर गणेश वासा रक्त वर्ण जहाँ जानिए किलियम जाप कुलेन तज सब शब्द हमारा मानिए स्वाद चक्कर ब्रह्म आदि वासा जहाँ सावत्री ब्रह्मा रहे ओम जाप जप्त हंसा ज्ञान जोग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संगवास है हरियम जाप जप्त हंसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है सोहम जाप जप्त हंसा ज्ञान जोग फल रंग है। कंठ कमल में बसी अविद्या ज्ञान धान बुद्धि ना सही लील चक्कर मध्य काल कर्म आवत दम को फांसी। त्रिकोटि कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं मन पोना सब सिंध मेलो सुरती नीति का जाप है। सहस कमल दल आप साहिब जू फूलन मध्य गंध है पूर्व है जगदीश जोगी सत समर्थ निर्बंध है। अर्थात ब्रह्मांड की सर्वपुरी पिंड के मूलाधार चक्र में स्थित है। इस लोक के अधिपति गणेश जी हैं। ब्रह्मांड की ब्रह्मपुरी पिंड के स्वाद चक्र में स्थित है। इस लोक के अधिपति ब्रह्मा और सावित्री हैं। विष्णुपुरी पिंड के नाभि कमल में स्थित है। इसके मालिक विष्णु और लक्ष्मी जी हैं। शिवपुरी पिंड के हृदय कमल में स्थित है। ये शंकर और पार्वती का लोक है। मायापुरी पिंड के कंठ कमल में है। यहाँ संपूर्ण जगत को भ्रमित करने वाली माया का अधिपत्य है। यमपुरी लील चक्कर में स्थित है। ये काल का लोक है। यहाँ तक खाकी मन की सृष्टि है। यहाँ तक के सभी लोग काल के अधीन हैं। यमपुरी के ऊपर सतलोक है जो सतगुरु का लोक है जहाँ नूरी मन की सृष्टि है। यहाँ मुक्त आत्माएं रहती हैं। उन्हीं आत्माओं को सतगुरु संत पैगंबर मसीहा फरिश्ता बुद्ध पुरुष और तीर्थाकर आदि कहा जाता है। ये सभी परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं अर्थात परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं। इसलिए इनके दर्शन करके इन महापुरुषों को स्पर्श करके इनकी लीला और वाणी को देख सुनकर मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो फल उसे परमात्मा की भक्ति एवं साधना से मिलता है। सतलोक के ऊपर परमात्मा का परमलोक सहस्त्रसार है। परमात्मा इसी लोक में रहते हैं। इस परमलोक का रास्ता सतलोक से ही होकर जाता है। सतगुरु की शरण में जाने पर ही परमात्मा के पास जाने का मार्ग मिलता है। कबीर सुन सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति बलिहारी ता पुरुष की निरालंब हो जो ज्योति। परमात्मा प्रकाशमय है, निराकार और निरालंब है। उसका कोई अवलंबन अर्थात सहारा नहीं है बल्कि वह सभी का सहारा है। उस अविनाशी ब्रह्म की प्रकाशमय अर्थात शून्य में जगमगाती रहती है। प्रकाशमय ज्योति शून्य में जगमगाती रहती है। उसी ज्योति की चेतना परमात्मा के प्रकाश की आभा ही चेतन स्वरूप में हर घट में व्यापक है। उस परम ज्योति परमात्मा को देखकर अनंत प्रकार के अनहद नाद सुनाई देते हैं जिनको सुनकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे तेज पुंज जहाँ प्राण उभारे पाती पच भोग कर पूजा देव निरंजन और न दूजा तन मन शीश समर्पण कीना प्रगट ज्योति जहाँ आत्म लीना दीपक ज्ञान सब धुनि घटा परम पुरुष तहाँ देव अनंता परम प्रकाश सकल अजियारा कहे कबीर मैं दास तुम्हारा। इस तरह की पूजा आराधना से भक्त परमात्मा के पास पहुंच जाता है। उसकी अखंड ज्योति में उसी तरह से विलय हो जाता है जिस तरह से जल की एक बूंद जल के अथाह सागर में समा जाती है और जीव का आवागमन मिट जाता है। गुरु नानक देव साहब ने कबीर साहिब की इसी धारणा का निम्न प्रकार से वर्णन किया है।
जो जल में जल जाए समाना, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक तिनके सब बलि जाओ। सच साई, सच साई।